कैसे दोस्तों, स्वागत है सबको द्वारा आज की एक नई वीडियो पे, जहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आईफोन में कभी कभी ऐसी फोटो होती है जिसको हम डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं। मैं आपको उसके बाद पूरा ये प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, या फिर जो जहां पे आपकी जो रीसेंट फोटो होती है वहां भी उसको डाल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको करके बताऊंगा आज। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास पुरानी फोटो होती है, तो हम आईट्यून की हेल्प से जितनी भी वो फोटो होती है अपने आईफोन में डाल लेते हैं, लेकिन उसका एक अलग फोल्डर बन जाता है जहां पे हम उस फोटो को ना तो डिलीट कर सकते हैं, बस उसको शेयर कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमको कुछ फोटो अगर डिलीट करनी है तो वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि साइड में आपको वो वाली फोटो दिखा सकते हैं जहां पे आपको बस एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ में एक आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी कोई भी ऑप्शन जहां पे आपको देखने को नहीं मिलते। मैंने ऑलरेडी ये सब जितनी भी फोटो है पहले मैंने इस तरह अपने मोबाइल में डाली है। उसके बाद अभी मैं आपको जो पूरा प्रोसेस करके बताता हूं कि कैसे आप ये सब फोटो को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कॉपी करके आपकी जहां पे आपकी फोल्डर में दूसरी फोटो है वहां भी उसको डाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट कुछ भी चाहे कर सकते हैं। और जो फोटो आपकी पूरी जहां पे फोल्डर बना हुआ है जो डिलीट नहीं होता, जिसके अंदर पूरी फोटोज है, उस फोल्डर को अगर चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे अभी हम आपको मैं बताता हूँ कि आपको कौन सी फोटो जो डिलीट नहीं होती। जहाँ पे जे वाला जो फोल्डर है ना 717 एप्पल, जहाँ पे जो भी फोटो है ना वो डिलीट नहीं होती। जहाँ पे जे वाली फोटो आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऊपर आपको जस्ट आपको एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। और जहाँ पे इस फोटो में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये वो वाली फोटो है सब जो मैंने आपको बताई है कि ये सब जितनी भी फोटो हैं ये डिलीट नहीं होती आईफोन में। आपकी अगर आईफोन में भी इस तरह की फोटो है तो यही होता गा। इसके लिए सबसे पहले आपको जितनी भी फोटो है उसको भाई सिलेक्ट कर ले। ये सब फोटो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिली है जहाँ पे शेयर की ऑप्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो नीचे आपको देखने को मिलता है डुप्लीकेट। अगर तो आपकी फोटो कम है, ज़्यादा फोटो नहीं है, तो ये सब जितनी भी फोटो होगी डुप्लीकेट होकर साइड वाले फोल्डर में चली जाएंगी जहाँ रीसेंट फोल्डर होता है। अगर नहीं है जैसे ये ज़्यादा फोटो, तो भाई ये डुप्लीकेट फोटो नहीं हो सकती, क्योंकि ये फोटो बहुत ज़्यादा है। 502 फोटो है और फोल्डर का नाम 7171 एप्पल है, 171 एप्पल है। तो अभी इसके लिए मेरे को दूसरा प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। अगर तो इस प्रोसेस के साथ आपकी फ़ोटो उधर चली जाती है तो ठीक है, अगर नहीं जाती तो फिर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट आपको ओके करने का है। फिर आपको नीचे जो शेयर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, वहाँ पे आपको जस्ट दोबारा वहाँ पे क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव टू फाइल्स। आपको जहाँ पे क्या करने का कि जितनी भी फोटो है ना वहाँ पे आपको सेव टू फाइल्स के ऊपर क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, तो आपको जस्ट जहाँ पे क्या करने का कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरी तरह से नहीं होता। आई थिंक अगर तो फोटो कम है तो पूरी तरह से हो जाएगा, अगर फोटो ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा जहाँ पे ये टाइम लेगा। तो ऑलमोस्ट ये भी जहाँ पे होने वाला है, देखिए अभी पूरी तरह से हो चुका है। अभी जहाँ पे आपको क्या करने का कि जहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने का है, ऑन माई फोन के ऊपर करने का है, आई क्लाउड ड्राइव के ऊपर नहीं करने का। तो ऑन माई फोन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद जहाँ पे आपको क्या करने का कि एक नया फोल्डर बनाने का। जैसे जहाँ पे मैं कोई नया फोल्डर अभी क्रिएट करूँगा, ऊपर आपको जहाँ पे जो फोल्डर बनाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे मैं अभी एक नया फोल्डर बनाता हूँ माई ओल्ड फोटोज़ करके, जैसे मैं जहाँ पे ये लिख देता हूँ कि माई ओल्ड फोटोज़, क्योंकि वो जितनी भी फोटो डिलीट नहीं होती है वो ओल्ड फोटोज़ थी जो मैंने आईट्यून की हेल्प से जहाँ पे डाली थी। और अभी मैं जहाँ पे क्या करूँगा कि ये वाले फोल्डर को जहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हो कि ऊपर जैसे मैं जहाँ पे सेव करता हूँ साइड में एक प्रोसेसिंग हो रही है। अभी वो जितनी भी फोटो होगी जो मेरा फाइल वाला फोल्डर है जहाँ पे पूरी तरह से सेव हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऑलमोस्ट जहाँ पे जितनी भी फोटो है वो सेव हो जाएंगी। जैसे जहाँ पे पूरी फ़ोटो सेव हो जाती है तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो फ़ोटो जहाँ पे आ चुकी है 717 फोल्डर के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। अभी हमको जहाँ पे क्या करने का कि वापस जाने का है, जहाँ पे हमको फिर से वो फाइल वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करने का है, जहाँ पे हमने जो पूरी फ़ोटो को सेव किया ना। आप देख सकते हैं माई ओल्ड फोटोज़ वाला फोल्डर ऊपर आपको दिख रहा होगा, जहाँ आपको जस्ट क्या करने का कि क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वो सभी फ़ोटो अभी आपकी जहाँ पे आ चुकी है। ये कॉपी है, ये मूव नहीं हुई ना ही कट हुई है। ये फ़ोटो जितनी भी थी वो फोल्डर से जहाँ पे आ चुकी है, जिस फोल्डर से आपकी फ़ोटो कट नहीं होती थी वो कट वाली फ़ोटो पूरी जहाँ पे आ चुकी है। तो अभी हमको जहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये सब जितनी भी फ़ोटो आपकी जहाँ पहले सभी फ़ोटो होती है वहाँ पे हम अभी हमको ये सब जितनी भी फ़ोटो वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको अभी क्या करना पड़ेगा कि ये फ़ोटो है ना जो माई ओल्ड फ़ोन वाला जो फोल्डर हमने बना के रखा है जिसके अंदर पूरी फ़ोटो डाली है, अभी हम इसके अंदर जितनी भी फ़ोटोज़ है उसको हम जहाँ पे क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम पूरी तरह से ये सब जितनी भी फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, साइड में आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कर लें। उसके बाद नीचे आपको जो शेयर वाला आपको दिख रहा है ना ऑप्शन, वहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं सेव
सेव इमेजेस, आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करते हो ना, पूरी तरह से ये जितनी भी फ़ोटो होगी ना, वो आपकी जो रीसेंट फोल्डर होता है ना, वहाँ पे जाके ये पूरी तरह से सेव हो जाएंगी। आपको जस्ट जहाँ पे स्किप नहीं करने का, आपको वेट करने का जब तक जो पूरे सिलेक्ट हुए हैं ना, जब तक ये पूरी तरह से अनसेलेक्ट नहीं होते, बल्कि ऑटोमेटिक ही अनसेलेक्ट हो गए। इसके लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि फ़ोटो ज़्यादा है, 504 फोटोस है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी जितनी भी फ़ोटो हमारी दूसरे फोल्डर में जा रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये पूरी तरह से चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी फ़ोटो है वो अभी कॉपी हो चुकी है। ये देखिए अभी चले गए सभी। अभी हमारी जो जितनी भी कॉपी थी, फ़ोटोज़ थी ना, उसकी कॉपी हमने किया। जिस फोल्डर से हमारी फ़ोटो डिलीट नहीं होती थी, वहाँ से हमने फ़ोटो को पहले फाइल में डाला, और फाइल से फिर जितनी भी फ़ोटो थी उसको सिलेक्ट करके हमने जहाँ पे डाल दिया है रीसेंट फ़ोटो के ऊपर, जहाँ पे हमारी पूरी फ़ोटो आप देख सकते हैं। अभी जितनी भी मेरी पुरानी फ़ोटो थी ना, अभी जहाँ पे आ चुकी हैं। अभी ये सब जितनी भी फ़ोटो है ना, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, बल्कि बाकी फ़ोटो के साथ पूरी तरह मिक्स हो चुकी है। कोई डेट के अकॉर्डिंग बीच में चलेगी, कोई आगे पीछे आ गई है, लेकिन सभी जितनी भी फ़ोटो थी अभी इस फोल्डर में आ चुकी है। तो ये पहला प्रोसेस होता है कि कैसे आप पहले जितने भी फोल्डर में फ़ोटो आपकी पड़ी हैं उसको दूसरे फोल्डर में कैसे डालें, जो कि आप जिसको कॉपी कर लिया अभी। लेकिन जो पुराना वाला फोल्डर है ना, हमारा 717 फोल्डर, उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी फ़ोटो की कॉपी अभी पड़ी हुई है। अभी पूरी तरह से कॉपी तो हो चुकी, लेकिन जो उस वो वाली फ़ोटो अभी डिलीट नहीं हुई है, और उसको हम डिलीट भी करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं वो वही सेम फ़ोटो जहाँ पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं जो पहले वाला अभी फोल्डर था ना, वो भी अभी उधर ही है। तो अभी हम जहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये पूरी सेम फ़ोटो वही है जो हमने कॉपी किया। आप देख सकते हैं जहाँ पे रिसेंट में पूरी फ़ोटो वो जितनी भी है वो आ चुकी है। तो अभी हमको जहाँ पे दूसरा प्रोसेस आगे वो करना पड़ेगा हमको, जहाँ पे लैपटॉप के साथ भी करना पड़ेगा। और जहाँ पे देख सकते हैं वो 717 वाला एप्पल वाला जो फोल्डर था जो डिलीट नहीं होता, वो नीचे आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने अभी ओपन किया है। तो वो फोटो अभी इधर ही है। वो सब फोटो को हमने कॉपी करके अभी हम जो रीसेंट फोल्डर है उसमें डाली है। पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमको जो एप्पल 717 वाली फ़ोटोज़ है उसको भी अभी पूरी तरह से डिलीट करना है हमको, क्योंकि फिर ही हमारा जो पूरा कंप्लीट होगा प्रोसेस। अभी हमको नेक्स्ट जहाँ पे क्या करने का कि अपने कुछ सेटिंग है वो हमको करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो करना पड़ेगा आपको अपने लैपटॉप के ऊपर। तो आपको अपने लैपटॉप के ऊपर सबसे पहले तो भाई जो iTunes अगर नहीं डाउनलोड किया तो भाई आप iTunes डाउनलोड करके रख ले। जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने iTunes को ऑलरेडी जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो बेटर अगर आपने iTunes को डाउनलोड नहीं किया तो भाई आप iTunes डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमको आगे जहाँ पे क्या करने का है, तो सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने iTunes डाउनलोड करके रखा है तो सबसे पहले आपको अभी क्या करने का कि अपने आईफोन को लैपटॉप के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप अपने लैपटॉप को उसके साथ अटैच कर लेते हो, उसके बाद जहाँ पे आपको कुछ नहीं करने का, बैक आने का, जस्ट आपको जहाँ पे iTunes को ओपन करने का है। तो जैसे आप iTunes को ओपन करते हो तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पूरा आपके मोबाइल का सिस्टम है वो जहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने जहाँ पे साइन इन करके नहीं रखा है तो आप जहाँ पे साइन इन पहले कर ले। जहाँ पे अकाउंट में जाके जो आपको साइन इन का ऑप्शन है वो आपको जहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप साइन इन कर लेते हो, आपका साइन इन का जो पूरा प्रोसेस होगा वो हो जाएगा। तो अकाउंट के ऊपर अगर आप जाओगे तो जहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो देखना शुरू हो जाएंगी, जो आपकी एप्पल आईडी है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करने का कि जहाँ जो लोगो दिख रहा है आपका, जहाँ इसके ऊपर क्लिक करने का है, जो मोबाइल बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलती है फोटोज़। आपको जहाँ पे फोटोज़ के ऊपर क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे फोटोज़ के ऊपर क्लिक करते हो आपको ऊपर एक देखने का है सिंक फोटोज़, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो, आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने का है। जहाँ पे ये वही 505 फोटोज़ हैं जो मैंने जहाँ पे कॉपी करके पहले दूसरे फोल्डर में डाल लिया, जहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, जहाँ फिर कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम आपको जहाँ पे क्या करने का है, जस्ट जहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने का है, जहाँ पे एक ऑप्शन है चूज़ फोल्डर, जहाँ पे हमको क्लिक करने का है। जैसे आप जहाँ पे चूज़ फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हो ना, जहाँ पे आप कोई भी ऐसा जैसे डी में जाके, जहाँ फिर आपका जो स्टोरेज है जहाँ पे आपके लैपटॉप की, उसके ऊपर कहीं भी क्लिक कर दे। जैसे मैंने जहाँ पे कोई एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, नया फ़ोल्डर। तो जहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर 4 है, तो ये फोल्डर ऑलरेडी जहाँ पे एम्प्टी है, इस फोल्डर को मैंने एक नया फोल्डर बनाया। तो जहाँ पे मैं पता क्या करूँगा, इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे नीचे कर दूँगा सिलेक्ट फोल्डर। ओके,
तो दोस्तों जहाँ पे जैसे आप जे वाले फोल्डर को सिलेक्ट करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करने का है, नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रही है, एक है अप्लाई और एक है जहाँ पे डन। तो आपको जहाँ पे जस्ट अप्लाई करने का है। जैसे आप अप्लाई करेंगे ऊपर जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको जहाँ पे कोई मैसेज दिखता है तो जस्ट जहाँ पे आप इसको कट कर दें। ऊपर जो प्रोसेसिंग है इस तरह का बहुत टाइम लेगी, आपको इतना वेट करने की भाई ज़रूरत नहीं है। जस्ट जहाँ पे आपको जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके ऊपर ध्यान दें, जहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करने का है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे जहाँ पे ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगी प्रोसेसिंग होना, देख सकते हैं। अगर नहीं होती तो एक बार और क्लिक कर दें। ये देखिए अभी बंद हो गया। तो जहाँ पे एक आपको जो निशान आ रहा है कि आप इसको कट कर सकते हैं, जो निशान है जहाँ से आप जैसे इसको कट कर दे, ठीक है। जैसे आप जहाँ पे इसको कट कर देते हो उसके बाद जहाँ पे आपको क्या करने का है कि जो सिंक फोटो है जहाँ से आपको इसको हटा देने का है। उसके बाद जहाँ पे ये जो फोल्डर है जहाँ पे पूरी तरह से आ चुका है, पहला फोल्डर था जो वो आपका जहाँ पे निकल चुका था, जहाँ से फोटो डिलीट नहीं होती थी, जो 711 ऐसा कुछ फोल्डर था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जहाँ पे 502 फोटोज थी। पहले वो फोल्डर था, अभी जहाँ पे जे वाला फोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, दोबारा अप्लाई नहीं करने का, जस्ट जहाँ पे आपको क्या करने का, डन करने का है। जैसे आप जहाँ पे डन करोगे उसके बाद जहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है ना, आप जहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये आपको इस तरह की स्क्रीन उसके बाद आ जाएंगी। उसके बाद इसके ऊपर आपको iTunes के ऊपर कुछ नहीं करने का, जस्ट अभी आपको इसको बंद करने का। जो बाकी का आगे का प्रोसेस है वो अभी मैं आपको मोबाइल के ऊपर बताता हूँ। तो जैसे आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद आपको जहाँ पे सेटिंग पे जाने का है। अगर तो आप फोटोज़ को ओपन करें, अगर आपको वो वाला फोल्डर फिर भी दिखता है फिर आपको ऐसा करने का। अगर वो फोल्डर नहीं दिखता फिर आपको जहाँ पे क्या करने का है, मेरा अभी भी वो फोल्डर दिख रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे आपको जहाँ पे क्या करने का है कि फोटोज़ के ऊपर जाने का है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये फोटोज़ है, जहाँ पे आपको क्या करने का कि ये पूरा सेटिंग ऐसे करके रखने का जैसे जहाँ पे मैंने किया हुआ देख सकते हैं। जहाँ पे माई फोटो स्ट्रीम को ऑफ रखने का है, उसके बाद शेयर एल्बम को ऑफ रखने का है, हिडन एल्बम को आपको ऑफ रखने का है, उसके जहाँ पे ऑटो प्ले वीडियो एंड लाइव फोटोज़ को आपको ऑन रखने का है। देख सकते हैं बाकी शो हॉलीडे इवेंट्स को ऑन रखने का है। नीचे आपको ट्रांसफर टू मैक और पीसी जहाँ पे इसको ऑटोमेटिक रखने का है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपको क्या करने का है कि जो iCloud फोटो सिस्टम है इसको आपको ऑन करना पड़ेगा जस्ट कुछ टाइम के लिए, आई थिंक 1 या फिर 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं iTunes में, जो भी आपका फोटो सेलेक्ट हुआ था पहले iTunes से, जिसके कारण आप फोटोज़ को डिलीट नहीं कर पा रहे थे, उसको थोड़ा सा ये सिंक करेगा और देखेगा कि अभी कौन से फोल्डर मेरे को जहाँ पे कट करने का फोटोज़ के अंदर और कौन से नहीं करने का। अगर आपका पहले से iCloud के फोटोज़ ऑन होगा तो हो सकता है कि फिर आपका जो ऑटोमेटिकली पहली फोटो का वो डिलीट हो चुका होगा फोल्डर। लेकिन जहाँ पे हमको इसको टर्न ऑन करके थोड़ा टाइम इसको ऐसे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ये ऑन होता है उसके बाद देखिए अभी जहाँ पे ये ऑन हो चुका है, जहाँ पे आपको आ रहा है ऑप्टिमाइज आईफोन स्टोरेज, जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखने का है। जस्ट 1-2 मिनट से भी आई थिंक कम में आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, चाहे तो आप iCloud फोटोज़ को ऑन रख सकते हैं। अगर आप जितनी भी फोटो है वो iCloud में डाल सकते हैं। मैं नहीं डालता हूँ, मैं जितनी भी फोटोज़ होती है अपने आईफोन में रखता हूँ। इसलिए अभी जितना भी टाइम हो गया पूरा हो गया, अभी हम इसको ऑफ करते हैं। जैसे हम इसको पूरी तरह से टर्न ऑफ करते हैं, आपको थोड़ा सा जहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जैसे ये पूरी तरह से टर्न ऑफ होता है उसके बाद हम फोटोज़ को ओपन करेंगे। जी देखिए अभी पूरी तरह से ये ऑफ हो चुका है। अभी हम जहाँ पे क्या करेंगे कि फ़ोटोज़ को ऑफ करते हैं। फ़ोटोज़ को ऑफ करके आप देख सकते हैं मेरे पूरे एल्बम जहाँ पे है, जो 171 वाला एक एप्पल वाला फोल्डर बना था जहाँ पे फ़ोटोज़ हमारी डिलीट नहीं हो रही थी, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है फोल्डर। देख सकते हैं जहाँ पे जो फोटो है, ये मेरे फोल्डर मैंने कुछ बना के रखे हैं, डेमो, सब्सक्राइबर, व्हाट्सएप, ये सब जितने भी फोल्डर आप जहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वो वाला फोल्डर जहाँ पे नहीं आया हुआ है, वो फोल्डर ऑलरेडी वो डिलीट हो चुका है। अभी हमको वो वाला फोल्डर नहीं मिलेगा। उसकी जो फोटोज़ थी पहले मैंने आपको बता दी कि कैसे उसको कॉपी करके मैंने दूसरे फोल्डर में डाली थी, वो आपको ऑलरेडी पता चल गया है। तो बस ये सिंपल प्रोसेस है कि कैसे आप जो फोटोज़ आप अपना iTunes से कभी कभी अपने आईफोन में डाल लेते हो, बाद में वो फोटो डिलीट नहीं होती है, ना ही किसी फोल्डर में वो मूव हो जाती है, डिलीट नहीं होती है, जिसके कारण कुछ फोटो आप डिलीट करना चाहते हैं नहीं होती है। तो ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस के साथ आप जितनी भी आपकी आईफोन में फोटो होती है जो डिलीट नहीं होती है, जो अनडिलीटेबल होती है, उसको इस प्रोसेस के साथ डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यही था जो मैंने आपको पूरे क्लीन प्रोसेस के साथ समझाया कि कैसे आप जो फोटो डिलीट नहीं होती आपके आईफोन में, या फिर बहुत सारा एक फोल्डर जिसमें बहुत सारी फोटोज है वो डिलीट नहीं होती, कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है भाई फोटो डिलीट नहीं हो रही, तो भाई मेरे को नीचे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। या फिर मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपका जो रिप्लाई होगा या फिर कॉल करके आपको बता दूंगा कि कैसे फोटो को डिलीट करने का है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर भाई आप आईफोन यूजर हैं तो मैं आईफोन के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, कैसे रिंगटोन लगाने का, कैसे फोटो शेयर करने का, वीडियो शेयर करने का, बहुत सारी ऐसी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, तो वो भी आप देख सकते हैं।
तो अगर नए हैं तो भाई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप आईफोन यूजर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।